उद्घोषित पर्युषण महापर्व का द्वितीय दिवस स्वाध्याय दिवस। स्वाध्याय के संदर्भ में अभी बहनों ने एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया, क्योंकि स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोत्सम होता है और आखिर जाकर के क्षीण भी होता है। स्वाध्याय सो अधीयते, जो अच्छे ढंग से समझा जाता है, किया जाता है, वह स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय को हम एकांगी न समझें, उसको व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए। ठाणम सूत्र में स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए हैं: वायना, परिपुच्छना, पर्यटना, धम्मकः, अनुपेहा। ये 5 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले वायना, वाचना। वाचना का अर्थ होता है पढ़ना भी और पढ़ना भी। आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, चाहे इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं, चाहे दर्शन की पुस्तक पढ़ते हैं, चाहे तत्व ज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं, या ज्ञान योग की पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक का पढ़ना यह क्या है? वाचना, पढ़ना। तो पढ़ना भी एक बहुत बड़ा स्वाध्याय है। जो व्यक्ति नियमित रूप से पढ़ता रहता है, उस व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है। और पढ़ने में जिसकी रुचि अच्छी हो जाती है, तो पढ़ने में लयलीन होते ही वह इधर उधर की बातों को भूल जाता है, उसी में लयलीन हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस समय में ब्रिटेन की सेना भी इस युद्ध में लगी हुई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कई बार बड़े तनाव में आ जाते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो चर्चिल से पूछा गया, आप उस समय में अपने आप को तनाव मुक्त कैसे बनाए रखते थे? तो उन्होंने कहा कि मैं घंटों घंटों किताबें पढ़ता था। किताबें पढ़ने से मेरा माइंड सेट रहता था और मुझे एक अच्छी खुराक मिलती थी। एक बार 95 में श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री उस समय के प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर पधारे और जिस कक्ष में बातचीत कर रहे थे, उसी कक्ष में एक अलमारी थी, कांच की थी, उसमें सब किताबें थी। तो किताबों की ओर दृष्टिपात किया तो मुख्यतः 2 व्यक्तियों की उसमें किताबें थी। एक परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की और दूसरी थी दीनदयाल उपाध्याय जी कोई थे इनके, उनकी किताबें थी। तो मुनिश्री ने कह दिया कि आप केवल 2 की पुस्तकें, महाराज इन 2 की पुस्तकों पढ़ने से ही मेरा माइंड क्लियर हुआ है और मेरे को आज जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, इन 2 महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। किताबें तो मेरे पास बहुत है, उनमें से सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर रखा है और एक एक किताब पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका हूँ। 2-2, 3-3 घंटा नहीं पढ़ता हूँ तब तक चैन नहीं मिलता। और महाप्रज्ञ जी के तो क्या विचार है, क्या दर्शन है, क्या उनका चिंतन है और किस प्रकार की बातें उन्होंने कही है, बड़ी अच्छी लगती है। जब ये सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वे इतने बिजी रहने वाले व्यक्ति भी इस तरह से किताब पढ़ सकते हैं, वाचना कर सकते हैं, तो अपन क्यों नहीं कर सकते? कभी कभी पढ़ता है वह भी अच्छा है, किंतु अगर नियमित रूप से पढ़ने लग जाए उसका तो कहना ही क्या। और पढ़ना भी है तो उसका एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम क्या? आज एक किताब निकाली, 1.5 पेज पढ़ो, पाछा रख दिया, फिर दूसरी बार दूसरी किताब निकाली, 1 पेज पढ़ा, रख दिया। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, औपचारिकता नहीं करनी है। आप जो किताब जिस चीज में इंटरेस्ट होगी, इतिहास, दर्शन, जो भी, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक उसको पढ़ने का प्रयास करो, लास्ट तक। और जो जो समझ में नहीं आए, पेंसिल से उसको अंडरलाइन करो और जहां भी साधु साधियों का योग मिल जाए उनसे मार्गदर्शन लेके उसको समझो। अतः किताब को इतने अच्छे ढंग से पढ़ो कि कल को कोई व्यक्ति पूछे भी तो कम से कम थोड़ा बहुत समझा सके, उनको थोड़ा बहुत बता सके। ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे, तो जितना बता सकते हैं उस ढंग से उसका कार्य करते हैं तो वह वाचना हमारे लिए उपयोगी बन जाती है। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री फरमाया करते थे कि घासीराम जी स्वामी सुबह पंचमी समिति के लिए बाहर पधारते
क्योंकि पुराने जमाने में बाहर ही पधारते थे और सुबह नाश्ता पानी का अड़ंगा था ही नहीं, न दूध हो न और कुछ हो, चाय तो बेचारी उस समय में घरों में घुसी नहीं थी। तो ठिकाने आते आते ही पुठा खोलते, पुठा खोल के जितने पत्र होते अंदर में आगम के व्याख्यान के, बस 2 घंटा 3 घंटा उसका स्वाध्याय करते, फिर प्रवचन देने चले जाते। अर्थात 4-6 महीने में एक बार जितने भी कागज होते, जितनी भी डायरियां होती, सबको स्वाध्याय कर लेते। तो बार बार अगर रिवाइज करते रहते हैं तो क्या होता है, वह चीज हमारी स्मृति में बनी रहती है, उसकी स्मृति का विलोप नहीं होता है। बड़ी समस्या है, याद कर लेते हैं पर उसको मेंटेन नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। कितने कितने लोगों ने 25 कोट सीखा होगा, प्रतिक्रमण सीखा होगा, किंतु पूछने जाएंगे तो गड़बड़ मिल जाएगी। क्यों? कि उसका चितारना नहीं करते, और जब तक चितारना नहीं करते तब तक वह ज्ञान सुरक्षित नहीं रहता, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। गुरुदेव तुलसी एक बात फरमाते थे कि एक घर में धान काटा, घास था, दूब सूख गई, तो पुराने जमाने में घास की डोरियां बनाते थे। एक लोहे की मशीन होती, उसमें घास फंसाते, घुमाते जाते, आगे से आगे चलती रहती, रस्सी बनती रहती थी। भारा बांधने के लिए, लकड़ियों का भारा बांधने के लिए, गट्ठर को बांधने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। तो बूढ़ी माँ जी ने कहा, अरे भाई मैं चल फिर नहीं सकती, लो घास मेरे पास रख दो, ये लो वाला जो है बनाने वाला मेरे को छोड़ दो, मैं आज दिन भर में रस्सी बना दूँ। तो ठीक है, उनके पास छोड़ दिया, रस्सी बनाने लगी। शाम तक सोचा घास पूरा हो गया, आज तो मेरा काम अच्छा हो गया, रस्सी मैंने बहुत लंबी बना ली। सोचा इसको इकट्ठी करके और इकट्ठी कर लूं, तो पीछे से खींचा, इतने से हाथ आई। सोचा रे आज दिन भर मैंने रस्सी बनाई, गई कहा? पीछे देखा तो एक डोगरी बैठी, उसको बड़ा आनंद मिल गया। बनी बनाई एकदम लंबी लंबी, एकदम व्यवस्थित रूप से डिश मिल गई उसको। अरे तो वो मारना नहीं पड़ा, वह बनाती गई, वह धीमे धीमे खाती गई, बनाती गई, धीमे धीमे खाती गई, और लास्ट में वह छोटी सी निकली। अब सीखते तो बहुत है, सीख लेते हैं और पीछे सिरकाता जाओ, पीछे सिरकाता जाओ, सिरकाते जाते हैं, फिर वह याद कैसे रहेगी। इसलिए जो भी सीखे उसका चितारना करते रहे, उसको बराबर रिवाइज कर। सीखते कितना है, थोड़ा बहुत तो सीखते हैं, उसको दिन में, 2 दिनों में, 3 दिनों में एक बार जब टाइम मिले, क्योंकि दिन में कभी 5-10 मिनट तो टाइम मिलता ही है, और फिर दिन भर आप ऐसे ऐसे करते हैं, उसमें से 10 मिनट टाइम निकाल लो, 10 मिनट टाइम निकाल करके और उसका रिवाइज कर लो। इतने में क्या होगा, वह चीज भूलनी नहीं पड़ेगी, आपकी स्मृति में बराबर बनी रहेगी। इसलिए वाचना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पृच्छना, प्रश्न पूछना। प्रश्न कौन पूछेगा? जिसके पास कुछ ज्ञान होगा। खाली ऐसे ही पूछते हैं, एक तो जिज्ञासा बस पूछते हैं, और कई कई प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि नया नया महाराज आया है, एक खेल दौड़ता है, कितो ज्ञान है, टेस्टिंग के हिसाब से अगर उनके 2-4 प्रश्न फिक्स रहते हैं, उनको पूछते हैं। उनको वापस का उसका काउंटर क्वेश्चन कर लिया जाए तो उनको आएगा नहीं, फिर भी वे पूछते हैं, सब तरह के मिलते हैं। किंतु अपने पास अगर ज्ञान है तब तो हम उनका उत्तर प्रॉपर दे देंगे, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न भी वही पूछ सकेगा जिसके पास इधर उधर का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, वही प्रॉपरली प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न पूछना, प्रश्न को अच्छे ढंग से पूछना, ये भी एक स्वाध्याय करने वाले के साथ जुड़ा हुआ होता है। तीसरा है परिवर्तन, परावर्तन, चितारना। वही मैंने जो कहा, जो व्यक्ति निरंतर चितारना करता रहता है वे भी बहुत आगे बढ़ जाता है। चौथा है धम्म कथा, धर्म कथा, कि जो प्रवचन देता है, जो बोलता है, धर्म कथा करता है। नाम तो धर्म कथा है, बाकी प्रवचन है। आज भी पंजाब में जाते हैं तो वहां प्रवचन शब्द, व्याख्यान शब्द नहीं चलता। मराठी तुलसी कथा कितने बजे कहेंगे, आप कितने बजे बोलेंगे, कथा कब होगी, कथा शब्द चलता है वहां पर। कथा दसो, कथा ऐसे भी होता है, कथा भी कैसे बोलना वैसे बताते हैं। तो कथा मतलब हो गया मूल प्रवचन का क्रम हो गया, और प्रवचन हो और उसमें छोटी मोटी कथा नहीं आए तो लगता है कि आज तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि दार्शनिक प्रवचन तो है नहीं।
कहीं कहीं दर्शन का प्रवचन होता है, वह कथा गौण होती है, विचार प्रमुख होते हैं, किंतु प्रवचन में कथा का भी समावेश होता है और कथा के माध्यम से जो कुछ तथ्य होता है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है और उसके कारण से लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है, क्योंकि अपनी परिषद होती है वह इसके माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से जान पाती है। तो धर्म कथा करना ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म निद्रा का साधन तो है ही, धर्म कथा कौन करेगा? टाइम पासिंग तो कोई भी कर लेगा, पर धर्म कथा भी वही करेगा जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है। ज्ञान नहीं होगा तो घंटा सवा घंटा कितने देर बोल पाएगा, कैसे बोल पाएगा? इसलिए ज्ञान होना तो बहुत जरूरी होता है, इसके बिना कुछ नहीं होता। वो निरंतर जो प्रवचन देगा, वो ये मान के चलो जो काम निरंतर करते हैं उसका अनुभव, उसकी क्वालिटी अलग प्रकार की होती है। मैंने रसोई बनाती है, निरंतर बनाती रहती है, क्वालिटी सुधरती रहती है। बीच में साल 2 साल छोड़ दिया, उसके बाद वापस बनाना हो तो थोड़ी दिक्कत आती है। एक बार दिक्कत आई कि धीमे धीमे ठीक हो जाता है। लिखने वाला निरंतर लिखता रहे, बोलने वाला निरंतर बोलता रहे, तो उसकी उस क्वालिटी में सुधार आता रहता है। और आचार्य श्री महाश्रमण जी कई बार प्रवचन में फरमाते हैं कि व्याख्यान को सामान्य बात नहीं है, व्याख्यान को एक कर्म योजना का प्रमुख साधन मानते हुए और अच्छी तैयारी के साथ प्रवचन देना चाहिए। खाली रात काटने के लिए प्रवचन नहीं है, प्रवचन देना और वह तो अग्र करने के लिए तो कहा कि कम से कम दिन में एक बार भी प्रवचन नहीं दिया तो फिर मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं होगा। श्रद्धेय मंत्री मनुष्य को हम कई बार निवेदन करते हैं, महाराज आज तो लोग छोटो गांव है, 5 जन ही है, तो आज मैं विदेश आप नहीं, आपने सरकारी नौकरी है, हाँ अच्छे से मैं नागरिक ने बनाए 5 आ रहे 4 आ रहे, कितना ही आओ ना, मैं बोल चु मेरे तो कर्म निद्रा हो ना, 5, 50, 500 में कोई फर्क नहीं है। उनके सामने कुछ नहीं था। कईयों की तो हो सकता है कि सामने परिषद नहीं हो तो अंदर से विचार प्रस्फुटित न होते हो, तो मंत्री मनुष्य का ऐसा नहीं था, देना है तो देना ही है, कितने भी क्यों ना। तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि धर्म कथा करना और रुचि के साथ करना और अच्छे ज्ञान के साथ करना। और अंतिम विकल्प है अनुप्रेक्षा, कि अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना। जो बात कहते हैं उसके पीछे क्या सोच है, क्या चिंतन है, उसके पीछे कितनी गहनता है, इसके बारे में भी विमर्श करना ये भी बहुत जरूरी होता है। और जो महान लोग होते हैं वे निरंतर उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं। श्रीमद जयाचार्य जीवन की संध्या काल में भी कई कई बार युवाचार्य मगवा को फरमाते, मग जी आज तो मैं उत्तराध्ययन का स्वाध्याय कर रहा था, स्वाध्याय करते करते मुझे नवनीत मिला, उत्तराध्ययन के स्वाध्याय से नवनीत मिला। अब कई बार ये होता है नवनीत क्या मिला ये जिक्र कहीं नहीं आता, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट था कि जो मुख्य था ये नहीं आता, नवनीत मिला इतना सा दिखे चलाता है। तो जब इतने महान आचार्य प्रज्ञा पुरुष वे भी चिताना करते करते हर बार उनको कुछ ना कुछ नई चीज ध्यान में आती, तो स्वाध्याय करते हैं, अनुपेक्षा करते हैं, तो अनुपेक्षा के प्रयोग से हमें बहुत गहराई तक हर चीज को समझने का मौका मिलता है। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब आगमों का काम करते थे तो कई कई शब्दों के पीछे उनको पता नहीं चलता इसके पीछे क्या थिंकिंग है, और समझ में नहीं, 2-2, 3-3 दिन लग जाते। एक बार उन्होंने फरमाया कि 10वें कार्य सूत्र का 3रा अध्ययन का धूमणित की बमणे गया, तो धूमणित की क्या है समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ पढ़ लिया पर क्लियर नहीं हो रहा था। रात्रि में चिंतन करके सोए कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, तभी मेरे पास ये मीनिंग आई। रात को सोए अनुपेक्षा करके, सुबह उठे तो उसका अर्थ उनके सामने क्लियर आ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अनुपेक्षा का प्रयोग करेंगे। आज प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत कितनी कितनी अनुपेक्षाओं का प्रयोग, वही चीज है कि कोई एक चीज को हम बार बार रिवाइज करेंगे, सजेशन देंगे तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। आज अभय की अनुपेक्षा, अन्यत्व की अनुपेक्षा, मृदुता की अनुपेक्षा, ऐसे करीब 34-35 अनुपेक्षाएं बनी हुई है जो आचार्य प्रभु की एक पुस्तक है अमूर्त चिंतन, उसमें बहुत विस्तार से इसका छपी हुई है, तो उसके प्रयोग से भी काफी काम हो सकता है। तो अच्छा ज्ञान करने वाला व्यक्ति
अपने अज्ञान को भी मिटा देता है, अपने विवेक को भी जगा देता है, और इसके साथ साथ निरंतर स्वाध्याय करने वाला, ज्ञान करने वाला हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है। और जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता, ज्ञान नहीं करता, उसके सामने आगे कैसे स्थिति क्लियर बनेगी, उसको जानकारी कैसे मिलेगी। सामान्य चीजें होती है, जब करते हैं, सामायिक करते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि जब क्यों करते हैं, सामायिक क्यों करते हैं, सामायिक की विधि क्या है, सामायिक में हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीजें की जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हर व्यक्ति को होती है, तो वह उनके लिए उपयोगी बनती है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय करना, ये भी अपने आप में बहुत, कई कई बार स्वाध्याय से कितना अच्छा ज्ञान भी मिल जाता है और आने वाली परिस्थितियां भी अपने अनुकूल बन जाती है। हमारे पुराने ग्रंथों में एक प्रसंग आता है कि एक यौपुर नाम का एक शहर था, छोटा राज्य था, और वहां का राजा, उसका नाम था यौ, उसकी पत्नी महारानी तारिणी, और उनके एक पुत्र और एक पुत्री हुए। पुत्र का नाम था गर्दभिल और पुत्री का नाम था अनोलिका। छोटा सा परिवार, और राजा भी बड़ा अच्छा सूरवीर राजा, और अपने राज्य में सारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे ढंग से नियोजित कर रखा था। पुत्री छोटी थी, राजा राजसभा में गया हुआ था, पुत्री मचल उठी कि मैं पिता के पास जाऊंगी, तो दासियां पिता के पास लेकर के आई। पिता ने राज सिंहासन में बच्चे को अपने गोद में लेकर के बैठ गया, और बच्चे एकदम शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद राजसभा में एक नैमित्तज्ञ आया, और नैमित्तज्ञ ने राजा से बातचीत की और उस बेटी को देखा। कहा कि राजा साहब, ये आपकी पुत्री? हाँ, ये मेरी पुत्री है। राजा साहब, आपकी ये पुत्री बड़ी भागण है। कैसे? ये जहां भी जाएगी, जिसके साथ शादी होगी, चाहे किसी के साथ भी क्यों ना हो, वह एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो राजा जैसे नहीं, अच्छा राजा बनेगा, बड़ा प्रभावशाली राजा बनेगा। अब भाई अपनी पुत्री की उचित जगह पर, अच्छी जगह पर शादी होने की बात कोई कहे, तो हर माता पिता को खुशी होना स्वाभाविक है कि मेरी बेटी अच्छी जगह जाएगी, ये सहज खुशी उनको हो जाती है। तो इसको भी बड़ी खुशी थी। कुछ समय के बाद वहां पर 4 ज्ञान के धारक अभिधान सूरी जी आए। 4 ज्ञान के धारक थे, मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान। 4 ज्ञान के धारक, अतीन्द्रिय ज्ञानी, और बड़े अच्छे प्रवचनकार। राजा भी उनके प्रवचन में गया, उनका प्रवचन सुना। राजा के मन में एक बड़ा प्रतिबोध मिला। मन में सोचा, जीवन का रहस्य तो यही है, आखिर इस संसार में माया जाल है, इस कीचड़ में फंसना है, इनसे जितना निवृत्त हो सके उतना हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा। भाई वैराग्य की जगह अपने महारानी से परमिशन ली। बेटा छोटा ही था, बालक ही था, उसका राज्याभिषेक किया, और उसका मंत्री था दीर्घपृष्ठ। उसको कहा, जब तक ये राजकुमार पूरा सक्षम न बन जाए, तब तक शासन सूत्र तुम्हें संभालना है। और मंत्री भी बड़ा उस समय तक बड़ा विश्वासु था। राजा साहब, आप निश्चिंता के साथ जाएं, मैं पूरा का पूरा ध्यान रखूंगा। यह बालक गर्दभिल राजा बन गया, और शासन सूत्र का भार पूरा का पूरा मंत्री दीर्घपृष्ठ के कंधों पर आ गया। क्रम चलता रहा। दीक्षा लेने के बाद राजा के मंत्री दीर्घपृष्ठ का मूड ललचा गया। उसने मन में सोचा, बालक अभी छोटा है, यह क्या समझता है, और इसकी बहन है अनोलिका, नैमित्तज्ञ ने भविष्यवाणी की है, इसकी शादी जिस किसी के भी साथ होगी वह राजा बनेगा, तो क्यों नहीं इसके साथ शादी में कर लूं। तो शादी करके क्या होगा, भविष्यवाणी की हुई है, तो मैं राजा बन जाऊंगा। तो इस चिंतन के साथ उसने क्या किया, अपने विश्वस्त सेवकों के माध्यम से उसका वहां से अपहरण किया, और करके अपने घर के नीचे जो तल घर था, बेसमेंट था, उसमें उसको छिपा दिया। वहां सारी व्यवस्था कर दी। छोटी थी,
उसके बाद आगे देखेंगे। ये भाई बड़ा चिंतित हुआ, गर्द दिल, कि मेरी बहन कहाँ गई। चारों तरफ खोज की, कोई पता नहीं चला। बहुत ढूंढा, चारों तरफ दौड़ाए लोगों को, कहीं भी पता नहीं चला। बेचारा मन में बड़ा मायूस हुआ, माँ भी बड़ी मायूस हुई, पर कुछ करने की स्थिति नहीं थी कि चलो जैसा होगा वैसा होगा। ये यव राजा अपने गुरु के पास दीक्षित हो गया। गुरु ने कहा कि राजा से, तुम्हारी बुद्धि भी अच्छी है, तुम्हारी बताने की शैली भी अच्छी है, तुम थोड़ा ज्ञान करो। ज्ञान करके तुम अगर जगह जगह धर्म प्रचार करोगे, क्योंकि पहले राजा रहे भी हो, तो तुम्हारा प्रभाव अलग प्रकार का पड़ेगा। किंतु राजर्षि यव को सीखने में बिल्कुल रुचि नहीं थी, पढ़ाई करने की रुचि नहीं थी। तो गुरुदेव करना क्या है, आखिर जीवन का कल्याण तो करना है, मैं मेरा संयम अच्छा पालू, साधु संतों की अच्छी सेवा करूं। सेवा करने की वृत्ति बहुत अच्छी थी, एक राजा होकर के भी हर साधु संतों की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, इसमें आगे था। पर गुरु की इच्छा थी ये पढ़ाई करे। जब पढ़ाई भी तब होती है जब व्यक्ति के भीतर खुद की भावना हो। प्रेरणा देने वाले प्रेरणा दे सकते हैं, बताने वाले बता सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो करना किसको पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा। तो गुरु ने सोचा इसको करना तो है, पर गुरु तो गुरु होते हैं, वे उन्होंने सोचा कि इसको कोई न कोई तरीके से इस पर लाना है। उन्होंने एक उपाय सोचा, कुछ संतों को साथ में दिया और राजर्षि से कहा, जाओ धर्म प्रचार के लिए अपने शहर यवपुर जाओ और वहां पर तुम धर्मोपदेश दो, वहां पर जाओ। राजर्षि वहां से रवाना हुए और रवाना होकर के अपना शहर के पास के जो खेत आए, तो एक खेत था जहां पर जौ की खेती थी। तो वहां एक किसान, क्योंकि खेती पकने वाली थी, तैयार हो रही थी, तो वह पूरा जागरूकता के साथ पहरा दे रहा था और डंडे से बार बार प्रहार भी कर रहा था कि कोई जानवर आने जाए। एक गधा, वह भी खेत के बाहर, इसने देखा जौ पके हुए हैं, उसके खाने की बहुत इच्छा हो रही है कि खा जाऊं, बूंदे उखाड़ करके 10-5 खा जाऊं। किंतु वह किसान जो लठ बजाता है पीछे हट जाता है, वह थोड़ा शांत होता है फिर थोड़ा आगे आता है, फिर वह लठ बजाता है पीछे हो जाता है, आगे पीछे ऐसे चल रहा है। किसान भी देख रहा है, और किसान ने जब ये सारा सीन देखा तो उसने एक श्लोक बना करके गुनगुनाने लगा, अब दससी दससी दुत्ता ममम चेव निखसी लखियो ते अभिपायो जबम पेक्षसी गद्दा। ओ गर्धा, ओ गधे, तू कभी आगे बढ़ता है और तू कभी पीछे हट जाता है। मैंने तुम्हारे को देख लिया, तुम्हारा विचार क्या है। तुम्हारा विचार है कि मौका लगे तो जौ को खा जाऊं, ये मैं अच्छे तरह से तुमको समझ रहा हूं। जब ये गाथा बोल रहा था, सीन देखा, तो राजर्षि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने वह सीन देखा, श्लोक सुना, गाथा सुनी, मन में सोचा गाथा तो बहुत अच्छी है, गाथा को सीख लो। जबकि आज तक उसका सीखने का मन नहीं था, फिर भी उसको 2-3 बार बोलता गया, सुनते सुनते बुद्धिमान तो था ही, वह गाथा सीख ली और सीख करके उसको रिवाइज करता रहा कि बार बार जिससे ये गाथा मेरी पक्की हो जाए, बोलने जाऊं। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक जगह खुली जगह थी, क्योंकि बच्चे पुराने जमाने में खुले में बहुत खेलते थे। आजकल तो बच्चों का बाहर खेलने का क्रम तो बहुत सीमित हो गया, बस इन हाउस मोबाइल पर ही गेम खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो पुराने जमाने में लोग बाहर खेलते थे, और बाहर खेलने में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध खेल था गुल्ली डंडा। पुराने लोग जानते, गुल्ली डंडा होता था, और गुल्ली बनाने के लिए कोई खाती के पास जाते, हम छोटे छोटे थे, कई बार कोई खाती आ जाता गांव में या बास में, अरे भाई एक गुल्ली बना दे। गुल्ली बनाऊं, 2 किरचा ले रहा, 2 किरचा ले रहा, सुपारी लेके आ, वह देगा तो तेरे को बना देंगे। इधर से उधर से जुगाड़ बिठा के 2-3 किरचा उसको पकड़ा दे, एक छोटा सा गुल्ली बना के दे देता, हम लोग खेलते। अब 4-6 महीने में गुल्ली टूट जाती, फिर वापस कोई नया खाती आता, उसे बनवा लेते थे। तो गुल्ली डंडा वे खेल रहे थे। खेलते खेलते एक ने स्ट्रोक मारा और वह गुल्ली जाकर के एक खड्डे में गिर गई। अब जितने भी
बच्चे थे वे देख रहे थे कहाँ गई कहाँ गई। देखते देखते एक बच्चे के ध्यान में आ गया कि वह गुल्ली कहाँ पर पड़ी है। तो वह इसी घटना को उसने एक श्लोक पद्य के रूप में बताया गया है। यो गया तो गया जोई जंत ने दी सही वयम एव बिया नामो अगड़े पड़िया अनुस्या। वह बोला देखो इधर गई या उधर गई, और सबसे बड़ी बात है तुझे देखने पर कोई दिखाई नहीं देता, किंतु मैं उस गुल्ली को अच्छी तरह से जानता हूं, और वह गुल्ली अनोलिका है, वह गड्ढे में गिरी हुई है। अनोलिका मतलब गुल्ली, वह खड्डे में गिरी हुई है। तो वह बार बार बोल रहा, बच्चे भी बोल रहे हैं। राजर्षि उधर से निकले, यह श्लोक सुना, घटना देखी, उनको भी ये गाथा बहुत अच्छी लगी। तो वह बार बार बोल रहे हैं, उसको ध्यान दिया, 2-3 बार रिवाइज किया, वह गाथा भी उनको याद हो गई, उनको बड़ी अच्छी लगी, उसको भी याद कर लिया। थोड़ा आगे चले, संध्या का समय हो गया, तो भैया रात को तो कहीं रुकना पड़ेगा। तो वहां एक कुंभकार का घर था। कुंभकार से पूछा कि तुम्हारे यहाँ रह जाओ, महाराज रह जाओ, ये कमरा है, आप रह जाओ। वहां रह गए। रात को थोड़ा अंधेरा हुआ, बाहर हल्का हल्का प्रकाश हो गया। इतने में एक चूहा उछल कूद कर रहा था, कभी मटकों के ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे जाता है, कभी यह करता है। ये कुंभकार जब थोड़ा सा हिलता है तो वह चूहा डरता है और डर के बिल में घुस जाता है। फिर थोड़ी देर में वापस निकलता है, वापस कुंभकार से डरता है और वापस बिल में घुस जाता है। ये सारी प्रक्रिया देखी कुंभकार ने, तो उसने भी ये भाव इस रूप में प्रकट किए, हे सुकुमार बद्धनया वृत्तिम हिंडनशीलया मम समासावो अत्थि दिट्ठ किया हो ते भया। वह चूहे को संबोधित करते हुए कहा, हे सुकुमार चूहा, मूषक, मुझे मालूम है कि तुम मेरे से भय खा रहे हो, पर कोई खास बात है, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे से तुम्हारे को कोई भय नहीं है, बस भय रखना तो दीर्घ पृष्ठ से भय रखना, अर्थात सांप का एक नाम है दीर्घ पृष्ठ, उससे भय रखना। या सांप भी घूमते हैं, उससे भय रखना, बाकी तुम्हारे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। राजर्षि यम ने यह गाथा सुनी तो बड़े खुश हुए, सोचा रे यह गाथा भी बहुत जोरदार है। उन्होंने वह भी याद कर ली, 3 गाथें याद कर ली। रात को वहां ठहर गए। ये मंत्री दीर्घ पृष्ठ उसने भी सुना कि राजर्षि आ रहे हैं। तो राजर्षि रात को ठहर गए। इधर वह दीर्घ पृष्ठ जो मंत्री था, उसके भीतर में कुटिलता चल रही थी। वह राजकुमार गर्दबिल के पास आया कि राजकुमार, तुमको पता है ना क्या, आपके पिताश्री शहर में आ रहे। अरे बहुत खुशी की बात है, पिताजी आ रहे, मैं उनको दर्शन करने जाऊंगा। किंतु आपको पता है ना, अंदरूनी आपको पता है, मेरे को गुप्त सूचना मिली है। क्या? उनके मन में अब साधुपन पालने की इच्छा नहीं रही। वे अब धीमे धीमे यहाँ आए हैं और तुमको मार करके वापस राजा बनेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पिताजी ऐसा क्यों करेंगे मेरे साथ? वे तो मेरे को खुद को सौंप के गए। अगर वे आएंगे, मुझे कहेंगे मुझे बनना है, तो मुझे तैयार है। पिताजी पहले, मुझे क्या करना है? नहीं नहीं, फिर उसको और उकसाया, देख ये तुम्हारे को मार देंगे, मरना अच्छा नहीं है। ऐसे बने तब तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरी योजना के साथ आए। उनके साथ 5 संत आए और बड़े हट्टे कट्टे संत हैं, बड़े मजबूत संत हैं। और सबके पास देखने में तो होगा है, पर अंदर में तलवार है उनके, वे कुछ भी कर सकते हैं। उनको चढ़ाया गिराया। ये बड़ा सावधान भी था, किंतु इसके कहने से उसके मन में यह वहम हो गया कि पिताजी मेरे को मारने के लिए आए। इस चिंतन के साथ चलो, पिताजी मेरे को मारने के लिए आए, अच्छा हो उससे पहले पिताजी का काम मैं खत्म कर दूं। इस चिंतन के साथ रात के अंधेरे में नंगी तलवार लेकर के और कुंभकार के घर पर आ गया। कुंभकार के घर पर आकर के और वहां बाहर चक्कर लगाने लगा। सोचा पिताश्री क्या कर रहे हैं, देखो तो सही। उसकी खिड़की खुली थी। अब राजर्षि ने उनको वे 3 गाथाएं इतनी अच्छी लगी, उसको बार बार रिवाइज कर रहे थे। तो पहली गाथा को वापस रिवाइज कर रहे थे, और उसमें गधे की बात थी ना, तो गधे की बात,
कि गधा तो इधर उधर कर रहा है, मेरे से तो भय खाता है, इधर उधर करता है, वो यव को खा नहीं रहा है। तो अब गधे को संबोधित करके कहा, इस पुत्र का नाम था गर्दबिल। तो एक गधा आता, एक गर्दबिल। मैं सोचा मेरे को संबोधित करते हुए पिताश्री मेरे को कह रहे हैं कि तुम कभी आगे बढ़ रहा है तो कभी पीछे हटता है, मैं तुझे देख रहा हूं और तेरा अभिप्राय क्या है ये भी मैं तुम्हारे को जानता हूं, और मैं समझ गया कि तुम यव खाने के लिए, यव खाने का मैं समझ रहा हूं, अर्थात तो मेरे से राज्य लेने के लिए बात कर रहा है, ये सोच रहा हूं। ये डर गया। सोचा रे पिताश्री को लाभ ज्ञान है। पिताश्री कहते हैं, हे गर्दबिल, तो कभी इधर आ रहा है कभी इधर देख रहा है, तो मेरे को देख रहा है, मैं तेरा अभिप्राय जानता हूं। कहा तो वो संदर्भ में था, इसने ये समझा कि गर्दबिल मैं तेरी योजना को जान रहा हूं कि तू किस लिए आया है। सोचा रे तो खतरा हो गया। पिताश्री ने समझ लिया, जान लिया। अब जान लिया, अब ये सोएंगे नहीं, और ये भी तो मजबूत है, कल को ये भी तलवार निकाल के सामने हो गए तो इनके सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा। घबरा गया। थोड़ी देर हुई, फिर वह दूसरी गाथा का स्वाध्याय किया। दूसरी गाथा कब कि गुल्ली के बारे में थी, कि वह बच्चा बोला ना कि गुल्ली इधर गई हम सब देख रहे हैं, किंतु गुल्ली कहां पड़ी मुझे पता है, वह इसी खड्डे में अणोलिका पड़ी है। उसके बहन का नाम था अणोलिका। अणोलिका नाम बहन का भी था। इसका अर्थ होता गुल्ली, प्राकृत भाषा में गुल्ली कहते हैं। तो सोचा रे पिताश्री के पास तो बहुत ज्ञान है, ये कह रहे हैं कि अणोलिका है, वह खड्डे में था, कोई तल घर के अंदर है। अरे पिताश्री को पता है मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन तो खड्डे में है कहीं। ओहो, खड्डे में कहाँ होगी। मैंने सोचा मैंने सारे घरों की चेकिंग करवा ली, एक खाली घर बाकी रहा है मंत्री का। मंत्री के घर में तलघर है, तो वहां तलघर उसको भी अपने को देखना। पिताश्री कह रहे हैं खड्डे में है, अर्थात बेसमेंट में तलघर में है, वहां पर यह मिलेगी। सोचा गजब, मन में आया ठीक है। अब तीसरी गाथा का स्वाध्याय किया, और तीसरी गाथा में था तो चूहे के संदर्भ में कि चूहा इधर उधर भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, और तू मेरे से भय खा रहा है। मेरे से भय खाने की जरूरत नहीं है, भय रखना सांप का। सांप का नाम आता है दीर्घकृष्ण, उससे सावधान रहना, वह तुम्हारे को खा सकता है। मंत्री का नाम था दीर्घकृष्ण, और इधर सांप का नाम भी पर्यायवाची नाम आता है, वह भी दीर्घकृष्ण आता है। ये सुना, और ये सारा बदमाश तो दीर्घकृष्ण है, मंत्री है, इसी ने मेरे को चढ़ाया, उसी ने मेरी बहन को अंदर रख रखा है, और वही मारने की सारी योजना बना रहा है। ओहो, ये दीर्घकृष्ण का काम है। तो कहां तलवार को मैदान में डाला और वहां से भागा। भाग करके घर पर आया, और सुबह सूर्योदय हो उससे पहले अंधेरे अंधेरे में अपने विश्वस्त सैनिकों को लेकर के और मंत्री के घर पर आदम आया। और आकर के मंत्री भी सोचा क्या बात है, तुम्हारा तलघर खोलो। नहीं तलघर में कुछ खोलते नहीं खोलते हो, क्या करे, राजा अपने सैनिकों के साथ आ गया। खोला तो बहन वहां मिल गई, बहन और भाई मिले। अरे तो यहाँ कैसे, तो मेरे को तो कोई उठा कर लाया, अब कौन है क्या है मैं जानते नहीं हूं। उसका उद्धार किया और दीर्घकृष्ण को पकड़ लिया, पकड़ करके सामने उपस्थित किया कि ये सारा पूरा पार्टी यही है। राजा ने, राजकुमार ने उसका क्या किया, मंत्री और मंत्री के पूरे परिवार को देश निकालने का आदेश दे दिया कि मेरे शहर में रहने की जरूरत नहीं है, उनको देश निकाला दे दिया। उसकी योजना धरी की धरी रह गई। राजर्षि को पता चला कि मेरा बेटा रात को नंगी तलवार लेकर के मेरे को मारने के लिए आया था। बेटा भी आ गया पास में कि पिताश्री ये बात थी, आपने मेरे को संबोधित किया कि गर्दबिल तो इधर आ रहा है, इधर पीछे हट रहा है, मेरे को देख रहा है, मैं तेरे को जानता हूं, तू किस लिए आया है। अरे मैं तेरे बारे में कहा ही नहीं, मैं तो उस गधे के बारे में कह रहा था। तो गधो तो मैं ही हूं, गधो तो मैं, मेरा नाम गर्दबिल है। सोचा रे मैंने तो उस संदर्भ में कहा और इसने अपने पर ले लिया, और ये पीछे हट गया तो भाई अब पिताश्री को पता लग गया है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो पिताश्री आपने दूसरी बार कहा ना कि बहन है तलघर में, मैंने बहन के लिए थोड़ी कहा था, मैंने तो गुल्ली के लिए कहा था। नहीं आपने बहन के लिए कहा। सोचा रे हाँ, बेटी का नाम भी अणोलिका है और गुल्ली को भी अणोलिका कहते हैं। और जोरदार काम हुआ, इससे इसने ये अर्थ निकाल दिया, मैंने तो इस संदर्भ में कहा, इसने ये अर्थ निकाल दिया। और तीसरे में आपने कहा
कि मेरे से भय नहीं है, भय है दीर्घ पृष्ठ है। अर्थात मैंने ये समझा कि आप मेरे को कह रहे हैं कि मेरे से भय खाने की जरूरत नहीं है, इस शैतान दीर्घ पृष्ठ से सावधान रहना, ये तुम्हारे को खत्म कर सकता है। तो मैंने तत्काल दीर्घ पृष्ठ को पकड़ लिया, बहन का उद्धार कर दिया, उसको मैंने देश निकाला दे दिया। भाई ये सब देखा और मन में सोचा, राजर्षि शहर में आए। राजर्षि ने मन में सोचा, रे केवल मैंने 3 गाथाएं सीखी और उन 3 गाथाओं का कितना प्रभाव पड़ा, मैं भी बच गया, बेटा भी बच गया, सारी स्थितियां ठीक हो गई। इसका मतलब अगर पूरा ज्ञान करें, उस ज्ञान पर अगर विमर्श करें, उसकी अनुप्रेक्षा करें, उसको प्रॉपरली बताएं, प्रस्तुति अच्छी करें, तो उसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। अब अपने को ज्ञान करना चाहिए। गुरु ने जिस मकसद से भेजा था, गुरु क्या हो गए, सफल हो गए। गुरु बड़े गहन गंभीर होते हैं, उनके बारे में समझ नहीं पाते, जब काम पूरा होता है तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आता है। इसलिए हमारे में तो ये संस्कार होते हैं कि गुरु जो कहते हैं आप निज का मान लो। मंत्री मुनि से फरमाते थे कि गुरु वचन को एक तरह से शास्त्र वचन मान करके उसका काम करते हो। गुरु ने सहज में कह दिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चूरू से आचार्य तुलसी विराज रहे थे, मुनि श्री रविंद्र कुमार जी स्वामी, जो अभी देवलोक हुए थे पीछे। आचार्य तुलसी ने कहा, रविंद्र जी प्यार करो। तो गुरुदेव 4 दिन बाद मोड़ गए, ठीक है। 1 घंटा हुई, रविंद्र जी ध्यान करो। गुरुदेव आपको निवेदन किया था ना 4 दिन के बाद मोड़ गए। क्या मोड़ तो होता है, मोड़ 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 क्या करेगा, मोड़ क्या बिगाड़ेगा, क्या नहीं करेगा, इतना क्या छोड़ दिया। आज 1 घंटा हुई, रविंद्र जी ध्यान करो। समझ में नहीं आया, नहीं आज शाम का शाम ध्यान करो। अब बेचारा मन खट्टा, मन करना नहीं चाहते थे, पर गुरु का निर्देश, तो नहीं आज शाम को 4 बजे से 5 बजे बीच में कर दो। शाम को बिहार किया, चूरू में गांव बाहर रावतों का मकान था, तो शायद तेजगंज नहीं आता था, उनके वहां पधारे। और रविंद्र मुनि और हम दोनों एक ही वर्ग में थे उस समय में। उनका मन थोड़ा कुंद सा था कि रात को कहा समेरा, रविंद्र जी को माइंड थोड़ा उत्सुक हो गया। गुरुदेव मोट माट मेरे से पूछा था और अब मोट को ज्ञान नहीं हुआ, तो उसका मन थोड़ा उत्सुक हो गया था कि तू सुबह सुबह जाई जाए, मन को ठीक करके आई जाए। फिर मुनि से पधारे, पता कर रविंद्र जी मोट वही अच्छा, मोट अपन देखते बहुत अच्छा होता है, पर गुरु के सहज मुखारविंद से जो समय निकल जाए उससे बड़ा दुनिया में कोई मोट नहीं होता है। इसलिए इस मोट को तुम सुपर शुभ मान करके और ज्ञान करो, बहुत अच्छा होगा आपका और कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनमें साहस आ गया, उसको सुपर मूर्त मान करके और वहां से ज्ञान कर दिया। अगले साल जब आए तो कहा, अन्य इतने वर्षों के बाद में यह पहला चौमासा है जो मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो गुरु की वाणी अपने आप में अजब होती है। गुरु की वाणी को हृदय से स्वीकार कर लें, और देखो गलियां निकालने के लिए हमारे पास बहुत रास्ते हैं। जितनी गलियां कम निकाला और गुरु के वचनों को उसी रूप में स्वीकार करें, उसका आनंद अलग ही होता है। जिसको मिलता है वे जानते हैं, जिसको नहीं लेना होता है वो चलते हैं। तो इनके मन में, राजर्षि के मन में आ गया कि गुरु ने मेरे को बहुत योजना के साथ भेजा है और मेरा काम कितना अच्छा हो गया। मन में श्रद्धा जाके और लोगों को ज्ञान की प्रेरणा दी। यह गर्दभील अपने महल में आया और माता के साथ सारी बात की। सोचा रे संसार कितना विचित्र है। बेटे ने भी सोचा, देखो मेरे मन में पिता को मारने की भावना आ गई, जो मेरे जीवन दाता, मेरे को सब कुछ करने वाले, नहीं तो आज मैं राजा बनता, कितनी उम्र में बनता, छोटी उम्र में मेरे को राजा बना दिया, और फिर भी मेरे मन में उनके प्रति कलुषित भाव आ गए। चाहे किसी के सिखाने से भी कौन आए, किसी के सिखाने माध्यम से मैं घर रस्ते पर छोड़ जाऊंगा। आखिर काम करना है तो आपसी सामंजस्य से काम होता है, आपस के प्रेम से होता है, आपस के आशीर्वाद और वात्सल्य से होता है। दोनों की युति होती है तब काम होता है। बड़ों का आशीर्वाद और छोटों के मन में उनके प्रति सम्मान का भाव, दोनों की युति होती है तब धर्म का काम भी चलता है, समाज का काम भी चलता है, संगठन का काम भी अच्छे ढंग से चलता है। इसके बिना काम नहीं होगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास ही तो जीवन का आधार है। परिवार में यही है, समाज में भी यही है। ये चलने से ही जीवन में अच्छे कार्य हो सकते हैं और अपनी सफलता मिल सकती है। गर्द दिल के भीतर में वैराग्य जग गया। मां से मांग के भी अपन दीक्षा लेंगे,
वह गर्दबिल और माता तारिणी दोनों ने ही दीक्षा स्वीकार की और अनोलिका की शादी तारिणी ने अपने भांजे के साथ की और शादी करके उसको राजा स्थापित किया और दोनों दीक्षा लेकर के अपना कल्याण किया। किंतु सबसे बड़ी बात है कि एक छोटी सी स्वाध्याय थी, उस स्वाध्याय से कितने कितने लोगों का कल्याण हुआ और कितनी कितनी प्रेरणा मिली। इसलिए सभी भाई बहन कुछ न कुछ स्वाध्याय करते रहे, कुछ न कुछ पढ़ाई करते रहे, कुछ न कुछ चिताना करते रहे। और मैं तो कहता हूँ जो ज्ञानशाला में बच्चे आते हैं वे जो कुछ सीखते हैं, उनके माता पिता पेरेंट्स दादा दादी उनको दिन में एक बार सुनने सीखते कितना है, नौकार मंत्र सामायिक गुरा का नाम आचार्य तीर्थंकर ये तो सीखते हैं सामायिक, उनको एक बार सुन लो, सुनते सुनते लंबे टाइम तक सुनेंगे, इतने में क्या होगा उनकी वे चीज याद हो जाएगी। जब श्रद्धेय मंत्री मुनि से चिताना करते इतना गाथा 20,000 गाथा सीखा हुआ था, एक एक दिन में 4,000 3,000 5,000 गाथा का स्वाध्याय करते थे। सौराष्ट्र में थान गांव है, वहां पर रात्रि में नाम बड़ा कि रात्रि में प्रकाश होता नहीं किंतु याद था, नाम बड़ा एक के बाद एक चिताना करते रहे। रात को वहां के स्थानकवासी प्रमुख ठाकरसी भाई वे रात को मुनिश्री से तत्व ज्ञान करने के लिए आत्मों के रहस्य जानने के लिए आया करते थे। वहां के समाज के प्रमुख थे और उस जमाने में विरोध भी बहुत था। दिन में आते महाराज साहेब आएंगे तमने मकान छोड़वानु छे, ठीक है छोड़ी देसे तमें बीजो मकान आपी दो। बस 3 दिन लगातार आते, दिन में समाज के हिसाब से ऐसे आते और रात को तत्व चर्चा करने जानकारी करने के लिए आते। इनके मन में इतनी भक्ति, जब छोटे मनुष्य बहुत छोटे थे शायद 12-13 साल के होंगे, तो क्या हमारा नाना साधु કેટલી સરસ સ્વાધ્યાય કરે છે, શું ચિતારે છે, નામવાળા ચિતારે છે, टाबर सारो नानो सारो છે एने जालवजो, इसका अच्छा पालन पोषण करना, इसको बहुत ध्यान रखना, आगे जाकर के जन शासन की अच्छी प्रभावना करने वाला बनेगा। अब किसके आधार पर अंकन किया? चिताना के आधार पर, कि लगातार चिताना कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, इसके आधार पर व्यवहार में भी उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। एक दिन भर में चिताना ही नहीं करे, माला भी नहीं करे, इधर उधर करे, तो उसका क्या करेगा? आखिर हम साधु बने किसके लिए बने? तिन्नाना मेन लक्ष्य तो अपना वही है। उसके साथ साथ हम जितना संभव हो सके कार्यानंद का भी प्रयोग करते हैं जिससे आगे बढ़ सके। तो जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ वांछना करते रहे, चिताना भी करते रहे और जो जरूरी है उसको सीखते भी रहे। तो मैं मानता हूं स्वाध्याय दिवस मनाना हमारी सार्थकता हो।